सभी के लिए नमस्कार। मेरा नाम है सोयम और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार मामा माहिल ने ऊदल को उनके पिता एवं काका की मृत्यु का रहस्य बताया एवं किस प्रकार ऊदल ने क्रोध में अपनी माता से जानकर इस सभी का स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण पाने के पश्चात ऊदल सीधे पहुंचे राजा परमाल की राजसभा में और जाकर मांडवगढ़ की चढ़ाई की बात कर दी। जैसे ही राजा परमाल ने मांडवगढ़ की चढ़ाई के विषय में सुना, वे सन्न रह गए, क्योंकि राजा परमाल जानते थे कि मांडवगढ़ एक अभेद्य दुर्ग है जिस पर आक्रमण करना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। तब समय को परखते हुए राजा परमाल ने बहाना बनाया कि ऊदल, अभी तुम्हारी आयु कम है, कुछ वर्षों की प्रतीक्षा करो, उसके बाद हम मांडवगढ़ पर आक्रमण करेंगे। अपने भीतर के उत्साह एवं क्रोध को साधते हुए ऊदल एकदम से गरज उठे, महाराज, आप एक क्षत्रिय होकर आयु की बात कर रहे हो। 12 बरस ले कूकर जीवे और सोरले जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। एक कुत्ता 12 बरस तक जीता है, एक सियार 13 बरस जीता है एवं एक क्षत्रिय की आयु 18 वर्ष होती है। जो इससे ज्यादा जी जाए उसके जीवन को तो धिक्कार है। ऊदल की ऐसी उत्साह से भरी बातों को सुनकर सभा में उपस्थित प्रत्येक योद्धा का रक्त खौल उठा एवं उनमें भी उत्साह फूट पड़ा। वैसा ही उत्साह, वैसी ही वीरता जो आज से कुछ वर्षों पूर्व वक्षराज और दक्षराज के साथ समाप्त हो गई थी, आज वो फिर से जागृत हो गई। आज ऊदल की गर्जना से वह पुनः जागृत हो गई है। उस क्षण एकदम से ही पूरी सभा में उपस्थित प्रत्येक योद्धा के भीतर वीर रस का संचार हो गया। और जब राजा परमाल ने यह सब देखा तो उन्होंने महोबा के पंचवीरों को आज्ञा प्रदान की। उन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मा, मलखान, आला एवं ऊदल के साथ ढेवा को भेजा, क्योंकि ढेवा बहुत बुद्धिमान था। ये पांचों वीर राजा परमाल से आज्ञा पाकर मांडवगढ़ की चढ़ाई के लिए निकल गए और जाकर पहुंचे बबरी वन में, जो कि मांडवगढ़ के निकट था। तब ढेवा, जो बहुत बुद्धिमान थे, वे भाप गए कि मांडवगढ़ को जीतना इतना भी सरल नहीं, इसे शक्ति से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए पहले इसका निरीक्षण करना चाहिए एवं इसकी कमजोरी पता लगाने के बाद ही हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब ब्रह्मा के साथ सेना को वहीं बबरी वन में छोड़कर आला, ऊदल, मलखान एवं ढेवा, इन चारों योद्धाओं ने जोगी का वेश धारण किया एवं निकल गए मांडवगढ़ की ओर। मांडवगढ़ के दुर्ग के पूर्व ही एक नगर पड़ता था। जैसे ही चारों योद्धा नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वहां उन्हें सैनिकों ने रोक दिया। सैनिकों के परिचय पूछे जाने पर आला ने कहा कि हम दूर हिमालय से आ रहे हैं, हमारे मार्ग में ये समृद्ध नगरी देखी और पता चला कि तुम्हारा राजा बड़ा दयालु है, तो हमारी इच्छा कुछ समय यहाँ रुकने की हुई। इसके पश्चात सैनिक इन चारों भाइयों को नगर के भीतर ले गए। भीतर प्रवेश करते ही ऊदल की नज़र बरगद के वृक्ष की ओर गई, जिसकी डाल पर आज भी उनके पिता एवं काका की खोपड़ियाँ टंगी हुई थी। इसे देखते ही ऊदल क्रोध में आ गए, किंतु परिस्थिति को भांपते हुए आल्हा ने उन्हें शांत किया। तभी चारों योद्धाओं को सैनिक ले जाकर महल में उपस्थित कराते हैं। अपनी बातों से इन भाइयों ने सभी को मोहित कर लिया। इन भाइयों ने रानियों से मांडवगढ़ के दुर्ग को देखने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने रानियों से कहा कि हमने इसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, हम इसकी परिक्रमा करना चाहते हैं। तब राजकुमारी विद्या उन चारों योगियों को मांडवगढ़ की परिक्रमा कराने ले गई। चारों ओर परिक्रमा करते हुए वे एक गुप्त मार्ग पर जा पहुंचे। दुर्ग से सीधे बबरी वन में निकलता था। तब राजकुमारी विद्या उस मार्ग को बिना बताए आगे बढ़ गईं। इस पर ऊदल बोल उठे, राजकुमारी, अपने इस मार्ग के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं तुम्हें इसके विषय में नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम जोगी नहीं, ढोंगी हो। तुम ऊदल हो और ये तुम्हारे भाई हैं। इसे सुनते ही चारों योद्धा सन्न रह गए कि ये बात राजकुमारी को कैसे पता लग गई।
तब राजकुमारी ने कहा, ऊदल, तुम एक बार बारात चढ़वाने आए थे। उस बारात में मैंने तुम्हें युद्ध करते देखा था। मैं वहीं उपस्थित थी। मैं जानती हूँ तुम ऊदल हो और तुम पीठ पीछे मेरे इस राज्य में छुरा घोंपने आए हो। तब राजकुमारी विद्या ने तलवार निकाल ली और ऊदल पर प्रहार करने लगी। ऊदल अपना बचाव करते रहे। अंत में राजकुमारी मूर्छित हो गई। वहां से ये चारों भाई उसी गुप्त मार्ग पर निकलकर वापस आ गए। तब चारों योद्धाओं ने ब्रह्मा को ये योजना सुनाई और महोबा की सेना को लेकर ये मांडवगढ़ पर चढ़ाई के लिए निकल गए। यहाँ मांडवगढ़ की शूरवीर सेना भी राय कलिंगा और राजकुमार सूरज के साथ आकर रणभूमि में डट गई। अब मांडवगढ़ और महोबा की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।